हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम nth टर्म के बारे में सीखेंगे कि nth टर्म क्या होती है एपी के अंदर। तो भाई जैसे हमारी एक एपी है, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये एपी में है ना, क्योंकि सब में डिफरेंस क्या है, कॉमन 2 है। 2 ऐड हो रहा है तो अगली टर्म में पहुंच जा रहे हैं। तो ये एक एपी है। तो ये वाली होती है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे करके टर्म बढ़ती चली जाती है। तो भाई यहाँ पे आगे जाके कोई 100 टर्म भी हो सकती है, ठीक है, 500 टर्म भी हो सकती है, ठीक है ना। तो कोई भी टर्म किसी नंबर पे है तो उसको हम कैसे डिनोट कर देते हैं, ए एन, जब तक हमें ये नहीं पता कि वो कौन से नंबर पे है, ठीक है। पर अगर हमें पता चल जाए कि मान लो ए एन, हम 100th टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एन की जगह क्या आ जाएगा, ए 100, ठीक है। अगर मान लो मैं 27th टर्म की बात कर रहा हूं तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, ए 27, ठीक है, ऐसे। तो एन टर्म ऑफ एन एपी, उसको निकालते कैसे हैं। मान लो एक एपी है हमारी, ये एपी है, ठीक है। इसके अंदर अगर मान लो हमें 11th टर्म निकालनी है, या 17th टर्म निकालनी है, या 89th टर्म निकालनी है, तो क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए क्या है भाई, ये है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ये क्या है, वो टर्म जो हमें निकालनी है, ये वाली एन टर्म, जो भी टर्म हमें निकालनी है, जो टर्म हमें निकालनी है, ठीक है। और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो 11th निकालनी है तो पहले क्या लिख, फॉर्मूला हो जाएगा इसका, ए जो फर्स्ट टर्म है वो, प्लस ये 11th है तो 11 माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अगर 17th निकालनी है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 17 माइनस वन इंटू डी। 89th निकालनी है तो ए प्लस 89 माइनस वन इंटू डी, ऐसे करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर एक बात बोली है, ए एन इज ऑल्सो कॉल्ड द जर्नल टर्म ऑफ द एपी। ए एन को क्या बोलेंगे, जर्नल टर्म बोल देते हैं एपी की, ठीक है, या तो ए एन बोल सकते हैं, जर्नल टर्म ऑफ द एपी। अब बात है एम, इफ देयर आर एम टर्म्स, मान लो कोई एक एपी है उसके अंदर एम टर्म्स है, ठीक है। तो उस एपी के अंदर जो ए एम है ना, वो रिप्रेजेंट टर्म करता है लास्ट टर्म को। अगर मान लो मैं 100 टर्म लिख रहा हूं, ठीक है, और वो लास्ट टर्म है, तो ए एम क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए 100। तो ए एम किसको डिनोट करता है, लास्ट टर्म को। और कई बार ए एम की जगह ए एल भी लिख देते हैं, मतलब लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो ये बातें थी वेरी बेसिक 5.2 को करने से पहले आपको पता होने वाली बातें, ठीक है। तो अब आपको इनकी टर्म्स पता लग गई हैं। अब अगली वीडियो में हम क्वेश्चंस सोल्व करेंगे इन सब चीजों को यूज करके, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हमें और फील आए कि हाँ, और वीडियो बनाते हैं जिससे बच्चों को और ज़्यादा बेनिफिट मिले।